वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का कंबाइन यूज सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम बर्नौली थ्योरम और मैथमेटिकल एस्पेक्टेशन के बारे में लर्न करेंगे कि कैसे हम बर्नौली थ्योरम को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कैसे अगर हमें मैथमेटिकल एस्पेक्टेशंस के बारे में पूछा है तो कैसे हम उसको निकालेंगे, इनके बारे में लर्न करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं बर्नौली थ्योरम को। The theorem is used to find out the probability of happening of any event exactly 1, 2, 3 r times in n trial when the probability of happening of that event is known। जब एक इवेंट के घटने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, घटने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो उसकी एग्जैक्ट n ट्रायल में से 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस या 1 टाइम हैपन होने की, एग्जैक्ट 2 टाइम हैपन होने की, 3 टाइम लाइक दैट r टाइम तक हैपन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसमें हम बर्नौली थ्योरम का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ r टाइम इवेंट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NCR क्यू n माइनस r PR। यहां पर r हमारा 1, 2, 3 जितनी सक्सेस हमें चाहिए n तक वो हो सकता है। PR है प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इन n ट्रायल, n ट्रायल में r कितनी सक्सेस हमें चाहिए वो। P है स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल, एक ट्रायल में एक इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम जनरली सक्सेस भी डिनोट करते हैं। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द इवेंट इन वन ट्रायल, एक ट्रायल में, वन ट्रायल में इवेंट के ना आकर होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम फेलियर से भी डिनोट करते हैं। n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो इसके बेस पर हम एग्जैक्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। कैसे है, एग्जाम्पल से देखते हैं। 4 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 4 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल विद 2 हेड एंड 2 टेल अप, 2 हेड आए 2 टेल आए, इसकी संभावना बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, वन ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड क्या होगी, उसको हम स्मॉल p लिखेंगे, दैट इज 1/2। टेल जो कि हमारा फेलियर हो गया, उसको हम स्मॉल q से लिखेंगे, वो भी 1/2। इन थ्रोइंग ऑफ 4 कॉइन देयर विल बी 2 हेड एंड 2 टेल, दैट मीन्स 2 हेड 2 सक्सेस की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ बर्नौली थ्योरम, PR is equal to NCR QN minus R PR। Here N हमारा 4 है, R हमारा 2 है, P हमारा 1/2 है, Q हमारा 1/2 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4C2 1/2 4 minus 2 into 1/2 raised to power 2। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/16 और सोल्व करेंगे तो 3/8। तो 2 हेड एग्जैक्ट एंड 2 टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। इसको हम अल्टरनेटिवली दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें क्या, हेड आए, दूसरा हेड आए तथा तीसरा टेल आए तथा चौथा टेल आए, या पहला हेड आए, दूसरा टेल आए,
तीसरा हेड आए, चौथा टेल आए, या पहला हेड टेल आए तथा दूसरा हेड आए तथा तीसरा हेड आए तथा चौथा टेल आए, या पहला हेड आए, दूसरा टेल आए, तीसरा टेल आए, चौथा हेड आए, या पहला टेल आए, दूसरा टेल आए, तीसरा हेड आए, चौथा हेड आए, या पहला हेड टेल आए, दूसरा हेड आए, तीसरा टेल आए, चौथा हेड आए। तो अब इसमें करेंगे तो कितना लंबा बढ़ेगा, तो हम कर सकते हैं उस तरीके से भी। तो बर्नौली थ्योरम को करके हम सीधा एग्जैक्ट टू हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इजी रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी, छोटा तरीका रहेगा। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 6 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 6 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो n हो गया हमारा 6। व्हाट विल बी द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 4 हेड। एग्जैक्ट 4 हेड आने की संभावना बतानी है। तो हेड हो गया हमारा सक्सेस, P कह सकते हैं 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, दैट इज P इज इक्वल टू 1/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, दैट इज Q 1/2। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, n कितना है 6। नंबर ऑफ हेड रिक्वायर्ड दैट इज R है हमारा 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NCR QN - R PR। इस फार्मूले को यूज करके 6C4 इंटू 1/2 6 - 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4, इसको सोल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/64। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 4 एट लीस्ट वंस इफ अ डाई इज टॉस्ड 8 टाइम। एक डाई को 8 बार उछाला गया, कम से कम 4 आने की संभावना हमें बतानी है। तो कम से कम 4 में 4 आए, 5 आए, 6 आए। तो 4 कैसे आ सकता है, 4 को अगर एक ट्रायल हम करेंगे तो 4 आ सकता है 1/6 तरीके से। प्रोबेबिलिटी होगी उसकी P। नॉट ऑब्टेनिंग 4 की क्या होगी, दैट इज Q 1 - 1/6 5/6। N हमारा 8 है, R हमारा 4 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P पूछा है उसने एटलीस्ट 1/4। तो 1 माइनस एक भी 4 ना आए उसको हम छोड़ देंगे। तो एक भी 4 ना आए दैट मीन्स 0 सक्सेस आए, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 8C0 इंटू 5/6 8 - 0 इंटू 1/6 रेज टू पावर 0। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.7675। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 डाइज आर टॉस्ड। 4 डाइयों को उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर टर्निंग अप इज ग्रेटर देन 3। जो नंबर ऊपर आता है वो 3 से ज्यादा हो कम से कम एक बार। तो 3 से ज्यादा क्या हो सकता है, 4 5 6। तो 3 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में क्या हो गई, 4 5 6 3/6, टोटल होते हैं 6, तो 1/2। क्यों क्या हो गया हमारा कि 4 से ज्यादा ना है, फेलियर। 1 - 1/2 तो ये भी हो गया 1/2। N हमारा 4 है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 1 माइनस 0 सक्सेस की कर देंगे तो 1 - 4C0 इंटू 1/2 4 - 0 इंटू 1/2 रेज टू पावर 0। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/16। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। इस प्रकार से हम बर्नौली थ्योरम को प्रयोग करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, मैथमेटिकल एस्पेक्टेशन कैसे हम निकालेंगे और क्या होता है। इफ अ पर्सन इज टू रिसीव ए पर्टिकुलर अमाउंट, एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होती है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के हैपन होने पे,
then multiplication of probability of that event with the amount to be received with the happening of an event is known as the mathematical expectation. यदि एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलती है किसी इवेंट के हैपन होने पे या कह सकते हैं उसकी सक्सेस आने पे, तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट के अकरेंस की और जो मनी रिसीव होनी है उसको, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगी, उसकी गणितीय उम्मीद होगी कि उसको क्या मिलेगा. सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट इनटू में मनी रिसीव्ड. तो एम है हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, प्री है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एम है मनी टू बी रिसीव्ड ऑन हैपनिंग द इवेंट, इवेंट के हैपन होने पर क्या मनी हमें मिलेगी वो. एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट P is 3/4 एंड मनी इज रिसीव्ड ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट इज 1000, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू मनी 1000, तो उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगी ₹750. और एग्जांपल देखते हैं. अदर वर्ड में हम इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज P एंड रिपीट द इवेंट n टाइम, देन अगर हम उस इवेंट को n टाइम रिपीट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी n इंटू P. जैसे एक सिक्के को उछाला, उसमें हेड आया, तो 600 बार अगर उछालेंगे तो कितने बार हेड आएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी n इंटू P. हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नंबर ऑफ ट्रायल 600, तो 1/2 इंटू 600 हम करेंगे तो वो उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ जाएगी. एग्जाम्पल देखते हैं और बेटर क्लियर होगा. ए बी एक प्राइस के लिए गेम खेलते हैं, प्राइस है 1000 रुपीज. ए डाई को थ्रो करता है, पहले वो जीत जाता है यदि 6 आता है तो डाई में, यदि वो फेल हो जाता है तो फिर बी डाई को थ्रो करता है, वो जीत जाता है अगर डाई में 6 या 5 आ जाता है तो. फिर अगर बी फेल हो जाता है तो दोबारा एक ही बारी आती है, वो डाई को फेंकता है, अगर डाई में 6 5 4 आ जाता है तो वो विन करता है. इस प्रकार से ये गेम चलता रहता है. वो फेल हो जाता है तो बी फेल हो जाता है तो फिर ए फेल हो जाता है तो फिर बी. इस प्रकार से ये गेम चलता है. तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीद क्या है वो बताना है. तो देखते हैं कैसे करेंगे. पहले हम निकालेंगे ए. अगर पहली बार ए डाई फेंकता है तो उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आ जाए तो पी ए हो गई 1/6. उसके विन ना करने की पी ए डैश 1 - 1/6 5/6. अब बी सेकंड थ्रो में, सेकंड थ्रो की बारी कब आएगी, जब ए फेल हो जाए तो दैट इज पी ए डैश. फिर बी जीतेगा, बी जीतेगा कब, उसको 6 और 5 आ जाए डाई में तो उसकी संभावना है 2/6, तो ए के फेल होने की है 5/6 तथा 2/6, तो बी के सक्सेस होने की सेकंड ट्रायल में चांस है 5/18, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है. फिर बी फेल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बी फेल हो जाए, फिर दोबारा ए की बारी आएगी तो थर्ड ट्रायल में ए के जीतने की क्या है, पहले ए फेल हो तथा बी फेल हो, फिर ए के जीतने की संभावना है. तो ए के फेल होने की है 5/4, बी के फेल होने की है क्योंकि 5 और 6 नहीं आया तो 4 ट्रायल में वो फेल हो जाएगा 4/6 इंटू 3/6 5/18 आ जाएगी. फिर चौथा बारी बी की आती है, कब आती है, पहले ट्रायल में ये फेल हो जाए, उसकी 5/6 है क्योंकि उसकी सक्सेस थी ओनली 1/6, 6 नंबर आ जाए तो 1/6 थी तो फेल होने की 5/6 हो गई. तथा बी फेल हो जाए, बी जीतने का क्या था 6 और 5 आ जाए तो 4 संभावना ऐसी थी जिसमें वो फेल होगा तो 4/6. फिर ए की बारी आई, ए फेल हो जाए, ए की क्या थी 6 5 4, तो 3 उसके जीतने की थी, 3 उसके फेल होने की थी तो 3/6 आ गई. फिर बी जीते तो बी कब जीत सकता है, 6 आए 5 आए 4 आए 3 आए, तो 4 तरीके से जीत सकता है, तो उसकी जीतने की संभावना हो गई 4/6, तो उसकी हो गई 5/27. अब फिर बी फेल हो जाता है तो पांचवी बारी फिर किसकी आती है, ए की आती है. ए की बारी कब आती है, वो पहली बार फेल हो, उसकी संभावना 5/6 है. दूसरी बार बी फेल हो
4/6 है, तीसरी बार ए फेल हो 3/6 है, चौथी बार बी फेल हो 2/6 है, पांचवी बार बी जीते तो उसके 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, तो 5 संभावनाएं होगी, 5 में से कोई भी नंबर आ जाए 5/6, टोटल करेंगे 25/2 324। अब पांचवी बार भी फेल हो जाता है तो फिर छठी बारी आती है बी की बारी कब आती है? पहली में ए फेल हुए उसकी 5/6 है, दूसरी में बी फेल हुए 4/6 है, तीसरी में ए फेल हुए 3/6 है, चौथी में बी फेल हुए 2/6 है, पांचवी में फिर ए फेल हुए 1/6 है, छठी में बी सक्सेस हो 4 आए, 5 आए, 6 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ जाए वो जीतेगा ही जीतेगा, तो 6/6 तो 5/34 आ गई। इस प्रकार से ए और बी की जीतने की संभावना आ गई। अब इसको टोटल कर लेंगे तो ए के टोटल चांस जीतने के कितने हैं? पहले में 1/6 था, तीसरे चांस में 5/18 था, पांचवें में 25/324 था, टोटल ऐड करेंगे तो 169/324 था। बी के चांस क्या थे? दूसरा चांस, चौथा चांस और छठा चांस था। दूसरे में उसकी प्रोबेबिलिटी थी 5/18, चौथे में थी 5/27 और छठे में थी 5/324। ऐड कर देंगे 155/324 आ जाएगी। टोटल प्राइस था 1000, तो ए की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी इनटू मनी, प्रोबेबिलिटी थी 169 डिवाइड बाय 324 इंटू 1000, तो 521 रुपये 60 पैसे उसकी उम्मीद हो गई। बी की उम्मीद क्या है? प्रोबेबिलिटी इंटू मनी, प्रोबेबिलिटी थी 155/324 इंटू 1000 रुपीज 478.40। तो ये उनकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगी। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको करना है। नेक्स्ट है, ए डीलर डील्स इन द अम्ब्रेला, वो छाते बेचता है। ही कैन अर्न ₹500 पर डे इफ इट रेन, अगर बारिश होती है तो उसको 500 रुपये की कमाई होती है प्रतिदिन। यदि बारिश नहीं होती तो वो 50 रुपये लूज कर देता है, चाय पानी का खर्चा लग जाता है, 50 रुपये उसको हानि हो जाती है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेयर डे इज 0.6, साफ सुथरा दिन होने की संभावना 0.6 है, तो रेनी डे की होगी 1 - 0.6 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर डे दैट इज P1 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेनी डे P2 1 - 0.6 0.4 आ जाएगी। तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 0.4 इंटू 500, अगर रेन होती है या प्लस हो जाएगा, या का मतलब रेन नहीं होती 0.6, तो 50 रुपीज वो लूज कर देगा, -50, तो 200 - 30, तो उसकी उम्मीद हो गई 170 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, ए पेट्रोल पंप ऑपरेटर सेल ऑन एन एवरेज ₹80,000 वर्थ ऑफ पेट्रोल ऑन अ रेनी डे। अगर बारिश होती है तो वो 80,000 रुपये प्रतिदिन का पेट्रोल बेचता है, और यदि बारिश नहीं होती, फेयर डे है, तो वो 95,000 रुपये का प्रतिदिन तेल बेचता है, पेट्रोल सेल करता है। स्टैटिक्स फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शो दैट द प्रोबेबिलिटी इज 0.76 फॉर द क्लियर वेदर। क्लियर वेदर होने की संभावना 0.76 है, रेनी वेदर होने की संभावना 0.24 है। कमिंग मंडे को, आने वाले मंडे को बारिश होने की संभावना 0.24 है, और साफ सुथरा दिन होने की संभावना 0.76 है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पेट्रोल सेल, कि मंडे को वो कितनी सेल करेगा उसकी उम्मीद बतानी है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियर वेदर दे रखी है 0.76, रेनी वेदर P2 दे रखी है 0.24, उसके एक्सपेक्टेशन, अगर क्लियर वेदर होता है तो वो 95,000 की सेल करेगा, प्रोबेबिलिटी इनटू मनी, या प्लस हो जाएगा, या का मतलब अगर बारिश होती है, बारिश होने की संभावना 0.24 है, तो वो सेल करेगा 80,000 की, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 91,400 रुपीज उसकी उम्मीद है। इस प्रकार से हम इस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को हमारे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ लेस देन 4 इन ए थ्रो ऑफ 2 डाई इन 600 ट्रायल। 2 डाइयों को फेंका, उनका टोटल 4 से कम आए और 600 ट्रायल है,
तो उसकी एस्पेक्टेशन क्या होगी। ट्रू डाइयों को हम टोटल 36 तरीके से उसको फेंक सकते हैं, 36 उसके टोटल आउटकम होंगे। 4 से लेस देन का मतलब है 2 डाई में कम से कम 2 या आए टोटल, या उनका टोटल 3 आए। तो 2 कितने तरीके से आ सकता है, एक तरीके से आ सकता है 1 + 1। 3 कितने तरीके से आ सकता है 1 + 2, 2 + 1, 2 तरीके हो गए। तो लेस देन 4 सम आने की टोटल तरीके हो गए 3, और 2 डाइयों को हम उछाल सकते हैं 36 वे में। तो हमारी प्रोबेबिलिटी के लेस देन 4 उसका टोटल आए वो होगी 3/36, दैट इज 1/12। नंबर ऑफ ट्रायल है हमारे 600, तो एस्पेक्टेशन क्या होगी P × N, 1/12 × 650 उसकी आने की उम्मीद है। ये उसकी मैथमेटिकल एस्पेक्टेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बॉक्स में 4 रेड 6 ग्रीन बॉल है। 2 balls are drawn by A, 2 बालें निकाल ली ने। A get ₹50 ऑन एवरी रेड बॉल, रेड बॉल पर उसको 50 रुपए मिलेंगे और ग्रीन बॉल पर उसको 20 रुपए मिलेंगे। तो उसकी एस्पेक्टेशन निकालनी है। 3 ऑप्शन हो गए, दोनों बाल रेड हो, दोनों बाल ग्रीन हो, एक रेड हो एक ग्रीन हो। तो दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, रेड है 4, टोटल है 10, तो 4/10। दूसरी भी रेड हो, रिप्लेस नहीं किया, 3/9, तो टोटल होगी 12/90। सोल्व करेंगे 2/15, या हम इसको दूसरे तरीके से निकालें, 4 में से 2 और टोटल 10 में से 2, 2/15 आ जाएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, अगर दोनों रेड आती है तो उसको 50 रुपए एक पे मिलते हैं, 2 आई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी है 2/15, तो 13.33 होगा। फिर है उसकी ग्रीन की, ग्रीन है 6, पहली ग्रीन आई 6/10, दूसरी 5 रह गई एक निकालने के बाद 5/9, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 30/90, दैट इज 1/3। या हम इसको निकाल सकते हैं 6 में से 2, टोटल 10 में से 2, तो 1/3 आएगा। अब 20 रुपए मिलते हैं, एक ग्रीन आती है, 2 ग्रीन आती है तो 40 मिलते हैं, और प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो उसकी आ गई एक्सपेक्टेशन 13.33। अब एक रेड आए एक ग्रीन आए, तो ये कैसे हो सकता है, पहली रेड आए 6/10 तथा दूसरी ग्रीन आए 4/9, या पहली ग्रीन आए 4/10 तथा दूसरी रेड आए 6/9। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गई 8/15, या हम इस तरीके से कर सकते हैं 6C1 × 4C1 / 10C2, तो भी 8/15 आएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या आ गई, रेड आने पर 50 है, ग्रीन आने पर 20 है, 70 × प्रोबेबिलिटी 8/50, तो इसको सोल्व करेंगे ये आ गई 37.33। तो इस प्रकार से हम इस मैथमेटिकल एस्पेक्टेशन का प्रयोग करके हम कुछ हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल एस्पेक्टेशन निकाल सकते हैं। और हमने सीखा कि कैसे बर्नौली थ्योरम का प्रयोग करके हम एग्जैक्ट 1 2 3 4 आर सक्सेस तक अगर नंबर ऑफ ट्रायल n है तो कैसे हम एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।